हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ममता और दिल से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो परसों मैंने कीर्तन कराया था, तो उसके लिए मैंने अपने मेहमानों के लिए कुछ और भोग के लिए ये थाली बनाया था, तो मैं वो आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो मुझे परसों करना था, तो उसके एक दिन पहले मैंने ही रात में ही सब तैयारी कर दिए थे। मुझे बनाना था मूँगफली का छोला, साथ में बकले की दाल की पकौड़ी और ये तिन्नी के चावल की खीर, और मैंने बनाया था मखाने का चाट। तो ये सब मैं रात में ही भिगो के अच्छे से अपना किचन उचन साफ़ करके सो गई थी, ताकि मुझे सुबह उठ के सिर्फ नहा धो के पूजा करना रहे, और फिर उसके बाद मैं अपने मेहमानों के लिए और उसके लिए मैं भोग की थाली तैयार कर सकूं। तो और ये रात में मैंने ही पहले ही तैयारी कर दी थी। कीर्तन करवाने से पहले ही रात में ही सारी तैयारी कर लो, एक दिन पहले तो आराम रहता है, क्योंकि उस दिन तो खुद ना काम रहता है। तो मैंने सारा सामान एक जगह इकट्ठे करके रख दिया था, ताकि मुझे सुबह कुछ भी खोजना ना पड़े, सब कुछ एक जगह इकट्ठे मिल जाए। तो फल फूल मिठाई फूल सब मैं रात में ही मंगा ली थी, जिसके यहाँ से ढोलक मंगाना था, मजीरा। और फिर सुबह उठ के झाड़ू पोछा होने से पहले ही मैंने अपना ड्राइंग रूम अच्छी तरह से खाली कर दिया था, और सिर्फ मुझे ये एक टेबल चाहिए था जिस पर मैं माता की चौकी सजाऊँगी, और गद्दे वद्दे चाहिए थे जो मैं नीचे बिछाऊँगी। तो ड्राइंग रूम पूरी तरह से खाली होने के बाद ये कुछ ऐसा लुक दे रहा था। मैं इसका डेकोरेशन का लुक तो झांकी का मैं दूसरे ब्लॉग में शेयर करूँगी। इस ब्लॉग में मेरे सिर्फ आप मैंने क्या क्या बनाया था और कैसे बनाया था वो जो देखे। ये व्रत की बहुत ही टेस्टी सी एक थाली क्या कहेंगे, स्नैक्स है, जो मैं अपने जो कीर्तन करने मेरे मोहल्ले में सब लोग आया था उनके लिए सर्व किया था। तो मैंने शुरुआत कर दी थी लावा भूनने से। पहले थोड़ा सा घी डाल के मैंने लावा भून के पहले ही किनारे कर दिया था, क्योंकि लावा भूनने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, जो कि बहुत एक टाइम टेकिंग है। तो मैंने सोचा जब तक मूंगफली उबलने को रखना है, उसके पहले मैं लावा भून के रख देती हूँ। और एक तरफ मैंने मूंगफली भी उबलने को रख दी थी, जिसका मैं छोला बनाऊँगी। तो मूंगफली उबलने रखने के लिए मूंगफली जो भिगो के रखी थी उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, और साथ में सेंधा नमक, 1 चम्मच सेंधा नमक डाल के इसको 2-3 सीटी डलवा देंगे। 2-3 सीटी में मूंगफली बहुत अच्छी तरीके से गल जाती है। और एक तरफ ये होगा और एक तरफ लावा भून गया है, तो मैं सोची क्यों ना तब तक मूंगफली की छोले की ग्रेवी तैयार कर लीजिए। उसके लिए मैंने लिया है अदरक, टमाटर, थोड़ा सा काजू, और साथ में धनिया, जीरा, काली मिर्च और लाल मिर्च का पाउडर। तो पहले कढ़ाई में घी डाला, उसमें जीरा डाला, और साथ में काजू को मैं थोड़ा सा भून लूँगी। आप चाहे तो इसको भिगो के भी रख सकते हैं, मगर मैं थोड़ा सा भून लूँगी। फिर उसमें थोड़ा सा अदरक डालूँगी, अदरक को भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फिर टमाटर डालेंगे। ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी जल्दी ही भून के तैयार हो जाता है। फिर टमाटर मैंने 2-3 लिया है, क्योंकि इसमें कुछ और तो ग्रेवी बनेगी ही नहीं, सिर्फ काजू और टमाटर की ही ग्रेवी बनेगी। तो इस वजह से मैं टमाटर को अच्छी तरह से नमक डाल के पका लूँगी। नमक डालने की वजह से टमाटर थोड़े ही देर में अच्छी तरह से गल गया है। अब इस मिक्सचर को मैं ठंडा कर लूँगी और मिक्सी में पेस्ट बना लूँगी। फिर उसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालूँगी और जीरा डालूँगी, और जो पेस्ट मैंने बनाया है उसके साथ थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि कलर लाने के लिए थोड़ी सी मैं कश्मीरी मिर्च का यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि छोले में कलर आ जाए। वैसे उतना अच्छा कलर तो नहीं आ पाता है छोले में, क्योंकि मेरा टमाटर उतना लाल नहीं था। अगर टमाटर बहुत लाल है तो छोले में कलर बहुत अच्छा सा आता है। और अगर आप ये मूंगफली का छोला ज़रूर एक बार ट्राई करके बनाइएगा। व्रत में ये खाने के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा चटपटा भी कभी कभी व्रत में खाने का मन करता है। ये फिर मैंने डाला 2.5 चम्मच के लगभग वो मसाला जो मैंने तैयार करके रखा था। तो ये मसाला बहुत ही काम की चीज़ है, जो कि हर सब्जी, छोला, चाट बनाना रहे तो ऊपर से डाल दें। सारी चीज़ों को अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं, फिर इसको ग्राइंड कर लेते हैं, जिसमें मैंने धनिया लिया था। और फिर ये देखिए मसाला अच्छी तरीके से भुन गया है। इसको भी ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये तो भुना ही रहता है। पहले इधर मैंने खीर भी चढ़ा दी थी। खीर चढ़ाने के लिए एक तरफ मैंने 2-2.5 लीटर के लगभग दूध रख दिया था खौलने के लिए। मसाला अच्छी तरीके से जब भून जाएगा, घी ये देखिए छोड़ दिया। फिर ये मैंने मूंगफली जो उबली थी, देखिए कितनी अच्छी तरीके से पक गई। 2-3 सीटी में मूंगफली बहुत अच्छी तरीके से पक जाती है। फिर थोड़ी सी मूंगफली हम मिक्सी में पीस लेंगे। अगर आपका ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी चाहिए तो आप थोड़ी सी मिक्सी में पीस के अगर इसमें डालेंगे, जैसे हम लोग राजमा में थोड़ा सा राजमा पीस के डाल देते हैं तो ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है। उसी तरह काजू के छोले में भी अगर हम मूंगफली के छोले को भी अगर हम मूंगफली पीस के मिक्सी में डाल दें तो इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी सी गाढ़ी सी हो जाती है, और ये खाने में बहुत अच्छा लगता है और फीलिंग भी होता है। और व्रत में थोड़ा अगर आपको चटपटा खिलाना है, आप कुछ फंक्शन कर रहे हैं, कीर्तन है, चाहे
जगराता है तो ये सर्व करने के लिए बहुत अच्छा होता है। ये देखिए मेरा छोला बनके तैयार हो गया है और सबको बहुत पसंद आया था। मूंगफली का छोला खाने में टेस्टी भी बहुत हुआ था। फिर मैंने तैयार किया ये मूंगफली की चटनी पकौड़ी के साथ सर्व करने के लिए, जिसमें भुनी हुई मूंगफली ली, साथ में अदरक, हरी मिर्च और धनिया पत्ती और 1 चम्मच सेंधा नमक, व्रत में खाने वाला। फिर उसे मैंने पीस के रख लिया था। सुबह से ही मैं जुट गई थी तैयारी में। फिर ये खीर के लिए जो दूध खौलने के लिए रखा था वो दूध खौल गया था। इधर मैंने तिन्नी के चावल को अच्छी तरीके से पीस लिया था। पीस के तिन्नी के चावल की खीर बनाओ तो बहुत अच्छी होता है। बहुत लोग सामा का चावल भी यूज़ करते हैं, मगर हमारे यहाँ यूपी में इधर ये तिन्नी का चावल ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जब ये दूध खौलने लगे तो उसी में तिन्नी के चावल का पेस्ट जो हम बना के रखे थे वो डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से, जब ये थोड़ा सा पक जाए, चावल ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लेता है, तब हम उसमें डालेंगे थोड़ा सा मिल्क पाउडर और उसे अच्छी तरीके से पका लेंगे। बहुत जल्दी ही गाढ़ी सी ये खीर बन के तैयार हो जाती है। खीर क्या कहेंगे, इसे फिरनी कहेंगे। अगर आपका मन करे तो इसी समय आप गाजर घिस के डाल सकते हैं, चाहे जिस चीज़ की फिरनी बनानी है वो। तो ये हमारी खीर भी बहुत टेस्टी हुई थी। सब लोगों ने इसकी तो बहुत तारीफ़ की थी कि खीर बहुत अच्छी बनी थी। तो ये रहा मैंने खीर में 1 कप के लगभग मिल्क पाउडर डाला था और थोड़ी सी अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी और साथ में ये काजू बादाम जो मैंने महीन महीन के आट के रखा था। तो इन सबों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद थोड़ा अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा, तब हम इसको कुल्हड़ में सर्व करेंगे। कुल्हड़ में जब ये खीर गरम गरम सर्व होती है तो इतनी अच्छी स्मेल आती है कि क्या बताएं। फिर ये कुल्हड़ में मैंने 20-25 कुल्हड़ बनाया था खीर का। फिर उसके ऊपर मैंने ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर दिया था। ये देखने में भी बहुत सुंदर हुई थी और खाने में भी बहुत टेस्टी हुई थी। जो भी खाया था इसकी तारीफ़ किए बिना तो नहीं रह गया था। वो ज़रूर सब लोग पूछ के गया कैसे बनाया था। तो आप इसको, ये तो 1 दिन पहले भी प्रिपेयर करके फ्रीज़ में रखा जा सकता है। तो मैंने कीर्तन शुरू होने से 1 घंटे पहले ही सारा कुछ, 1 से 2 घंटे पहले ही सारा कुछ बना के रख दिया था, ताकि फिर मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए आराम करने के लिए। क्योंकि सब कुछ अगर तैयार रहे और किचन साफ़ रहे, घर साफ़ रहे, तो फिर पूजा में भी मन लगता है और कोई आए तो उसे भी मैं किचन में घुसी रहूँ और फिर इधर कीर्तन होता रहे तो वो भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इस वजह से पहले ही मैंने सारा कुछ तैयार करके रख दिया था। थोड़ा ठंडा हो गया था, फिर उस समय मैं गर्म कर दी थी। इधर मैं फिर शुरू कर दी बकले की पकौड़ी की तैयारी। बहुत लोग कह रहे थे ये बकले की दाल उनके यहाँ नहीं यूज़ होती है, तो इसे ब्रॉड बीन्स कहते हैं। मुझे लगता है मॉल में ये मिलता है कहीं कहीं। फिर इसे मैंने भिगो के रखा था रात भर और ये सुबह फूल गई थी, तो इसे अदरक और हरी मिर्च के साथ पीस लिया था। उसके बाद मैंने उसमें कटी हुई धनिया पत्ती और साथ में नमक मिला के अच्छी तरीके से फेंट लिया था। इसकी पकौड़ी बहुत टेस्टी होती है। इसका तो चीला में मैं बनाती हूँ, मगर चीला बनाने में बहुत टाइम लगता है, इस वजह से आज मैं इसकी पकौड़ी बनाऊँगी। पकौड़ी भी मैंने 100-150 के लगभग छान के रख दी थी। एक बार छान के रख दी थी और फिर जब वो सब लोग आ गए थे, जब ख़त्म होने वाला था, उसके बाद मैंने इसको डबल फ्राई कर लिया था। वो और भी क्रिस्पी हो गई थी। तो इसको छोटे छोटे उस तरह से गिरा के इसको हम लोग हाई फ्लेम पे पकौड़ी को तलेंगे, क्योंकि अगर स्लो फ्लेम रहेगा तो पकौड़ी जो है वो तेल एब्जॉर्ब कर लेगी। मैंने यहाँ पे सनफ्लावर का यूज़ किया है। और ये मैं पकौड़ी तलने के बाद यहाँ आ गई थी मखाने का चाट बनाने। मखाने के चाट बनाने के लिए मैंने दही को अच्छी तरीके से फेंट लिया था, थोड़ी सी चीनी मिला दी थी और फिर मखाने को उसी दही में भिगो दिया था। थोड़ी देर फूलने के बाद फिर ये देखिए, ये थोड़ा सा मैं आपको एक सर्व करके बता रही हूँ। ये भोग के लिए मैं पहले ही निकाल दे रही थी। फिर उसमें मैंने डाला था इमली की चटनी। इमली की चटनी में भी मैंने व्रत वाली ही बनाई थी, बस इमली को गुड़ के साथ पका लिया था, थोड़ा सा नमक डाल के, और सिंपल सी चटनी थी। और ये हरी चटनी और उसके ऊपर मैंने अनार डाला और ये थोड़ा सा जीरा और मिर्च का पाउडर भुने हुए। ये बहुत ही टेस्टी थाली तैयार मेरी बन के तैयार हो गई थी। तो मेरी ये कीर्तन की थाली बन के तैयार है। तो कल के ब्लॉग में मैं आपके साथ अपने घर का डेकोरेशन और कीर्तन शेयर करूँगी। तो प्लीज़ अगर आपको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।